जय हिंद प्यारे साथियों। फिजिक्स की सेकेंड क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। गैस, जैसा कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मापन के जो है लगभग 25 क्वेश्चन। ओके, इस भी क्लास में हम लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। जी हाँ, कम से कम 3 क्लास में आप लोगों का जो है मापन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है वो करवा दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में जो है इंक्लूड है कि मापन और विमाएँ क्या है, मापन और विमाएँ कह के एक सिलेबस में है आप लोगों का, जो कि फर्स्ट में ही है। ओके, ये आप लोगों का सिलेबस में है और इससे आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले वो यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। चाहे आप लोग पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीवीएफटी या फिर डाइट की तैयारी कर रहे हो या एएनएम वाले। ओके, इनके सभी के इसमें ये वाला जो है, ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे इंक्लूड है कि मापन और विमाएँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो जाए। और पूरे 100% आप लोगों को गारंटी मैं दे रहा हूँ इसकी, यहाँ से जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बेनिफिट देने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों को बेनिफिट देने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ओके, चलिए मैं इसको ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। चलिए गाइस, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है दबाव की एसआई इकाई क्या है। अब लैंग्वेज में आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो सकते हो कि ये दबाव क्या है। ओके, दबाव का मतलब यहाँ पे दाब है। क्या है गाइस? दाब है। ओके, इस प्रकार की लैंग्वेज भी अक्सर आप लोगों को पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज कहलाती है। दबाव की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है सही वाला। अब अगर आप लोग दबाव के बारे में यानी दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में जानते हो तो आप इसका जो है एसआई मात्रक क्या है वो निकाल सकते हो। जैसे आप लोगों के सामने दे रखा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, आराम से मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप लोगों आपकी जो स्पीड है वो थोड़ा कम कीजिए। तो चलिए, मैं आराम से थोड़ा आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने पूछा है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो थोड़ा पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, दाब का मतलब क्या होता है गाइस। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला जो बल है उसको दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ओके, ए का मतलब यहाँ क्षेत्रफल है। ओके, और एफ का मतलब यहाँ पे क्या है गाइस? बल है। क्या है? फोर्स, बल है। ओके, तो एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? दाब कहते हैं। अब इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या निकलने वाला है। अब आगे मैं इसी में बढ़ता हूँ तो देखिए, बल आप लोगों का जो फोर्स है बल, उसका एसआई मात्रक आप लोगों को सभी को मालूम होगा, ये तो मैं आशा करता हूँ। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना, न्यूटन, न्यूटन होता है बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। ओके, मीटर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इसका क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका जो है आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहाँ पे। तो गाइस देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आया, यहाँ पे भी दे रखा है दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब P इजक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। दाब का मात्रक केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स
में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे न्यूटन का रख दोगे और ये तो रखा हुआ ये, ओके। फिर बाकी आगे की प्रोसेस है। दाब के मात्रक को पास्कल भी कहते हैं, वेरी गुड। दाब एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, बिल्कुल अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब क्या होता है और सदिश राशि का मतलब क्या होता है? ओके, वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वह सदिश कहलाती है। और अदिश, अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, वो अदिश कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। मतलब एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए अभी देखो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पास्कल का नियम द्रव में दाब से संबंधित है। ओके, चलिए सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ये वाला भी पॉइंट याद रख लोगे। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए आप लोगों का कमेंट्स था कि धीरे से, यानी कि आप लोगों की जो है सर स्पीड कम कीजिए पढ़ाने की, तो स्पीड मैंने बिल्कुल कम कर दिया हूँ, आपके अनुसार हम यहाँ चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न का सही एसआई के साथ मिलान करें। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए कि एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? भौतिक राशि दे रखी है। और एक तरफ उनके एसआई मात्रक या एसआई यूनिट दे रखी है। तो इनसे आप लोगों को सही सही मिलाना है, सही सही कौन से है ये आप लोगों को मिलाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोण का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कोण का रेडियन ही होता है। नेक्स्ट आप लोगों का है चुंबकीय इंडक्शन। तो देखिए इसका टेस्ला ही होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर ही होता है। और ठोस कण का स्टेरेडियन ही होता है। मतलब ये पहले से ही मिला हुआ है। ओके, पी का फर्स्ट, क्यू का सेकंड और आर का थर्ड और यस का फोर्थ, यानी ऐसे ही रहेगा एक जैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो पी का फर्स्ट, क्यू का सेकंड, आर का थर्ड और एस का फोर्थ, ये वाला ऑप्शन नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नंबर ए का ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग याद रखेंगे, जैसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आप क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक या यूनिट क्या है? तो आप लोग याद रखोगे वेबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस जैसे हाँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सीजीएस पूछ ले, सीजीएस मात्रक पूछ ले इसका चुंबकीय फ्लक्स का, तो वो मैक्सवेल होता है। क्या होता है? मैक्सवेल होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं हम लोग। चलिए, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी आप लोगों का था उसमें चर्चा किया था कि बल फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है गाइस, अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, जैसे केल्विन दे रखा है, पास्कल दे रखा है, न्यूटन दे रखा है और वोल्ट दे रखा है। इसमें से कौन सा सही है वो आप लोगों को बताना है। तो सही उत्तर आप लोगों को बता दूंगा इस इसका क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। और किस प्रकार से आया ये हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए उत्तर आप लोगों का बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। पास्कल दाब का मात्रक है। एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। ओके, टी के में। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले फोर्स की बात कर लूँ। फोर्स, ओके, बल इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। मतलब मास इज इक्वल इनटू एक्सेलरेशन। ओके, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, मास इनटू त्वरण होता है।
द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब मास मतलब द्रव्यमान का आप लोगों का जो मात्रक होता है वो केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। और त्वरण का आप लोगों को तो पता ही होगा, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। और वेग में परिवर्तन का क्या मात्रक होता है गाइस? देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा कि ये जो मात्रक है वो किस प्रकार से आया, न्यूटन जो एसआई मात्रक है वो किस प्रकार से आया फोर्स का। चलिए, F इज इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब आपको याद होगा द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है गाइस? केजी होता है। इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुणा त्वरण। त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटे समयांतराल टी। ओके, अब इसका मैं यूनिट रख दूँ, वेग में परिवर्तन का यूनिट क्या होगा, यानी वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे आगे मैं रख देता हूँ मीटर पर सेकंड, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड बटे ये जो आप लोगों का टी का है वो सेकंड आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, क्या आया था हमारे पास? के जी इंटू मीटर पर सेकेंड बटे सेकंड। अब ये जो बटे में सेकंड है ये नीचे चले जाएगा। चलिए देखिए, समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से आया होगा गाइस, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप। मीटर बटे ये सेकंड यहाँ पे आके गुणा गुणा में हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आगे की स्टेप मैं लिखूँ तो चलिए क्या आ जाएगा? आगे की स्टेप आ जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये यही आया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब गाइस बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। चलिए ये याद रख लेना आप लोग, एसआई मात्रक कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठोस कण का, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, बल का न्यूटन, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, शक्ति का वाट होता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है। कैसे आया ये निकालने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश किया था। ओके, दो चीज़ें याद रखना पड़ता है, एक तो किसी राशि का फॉर्मूला क्या होता है और फार्मूला का मात्रक भी याद रखना पड़ता है। जैसे अगर मूल मात्रक आप लोगों को याद है, मूल मात्रक और जो कि अगर याद है तो आप व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हो। जैसे मैं बात कर लूँ द्रव्यमान की, ओके, लंबाई की, समय की, इनके मात्रक अगर आप लोगों को मालूम है, 7 होते हैं मूल मात्रक। ओके, इन सभी का आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए, खालिस्तान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है, खालिस्तान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या केल्विन या जूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते गए तो देखिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के लिए। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁵ मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक इज इक्वल टू, तो ये तीनों के तीनों इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इतने हैं। ओके, एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, या ये वाला मान भी याद रख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? अब ये क्वेश्चन देख के आप लोगों के मन में कंफ्यूज आ जाएगा। अंग्रेजी में मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं गाइस। ओके, क्या कहते हैं? चलिए, मास को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। अब यहाँ पे प्रति यूज हुआ है, प्रति यूनिट, मतलब ये बटे की बात कर रहा है। वॉल्यूम को हम आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब जरा देखिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा,
कि ये किसका फॉर्मूला है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो सीधे सीधे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा घनत्व का है, किसका, घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके गाइस, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है। ओके, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं पूछ लेता कि घनत्व का मात्रक क्या है, इतनी सी मैं बात पूछ लेता, तो देखिए यहाँ पे मास का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी होता है, रख दिए हमने। आयतन का क्या होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो ये भी रख दिए हमने। चलिए, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, केजी मीटर क्यूब, या ग्राम मीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे बदल सकते हैं हम लोग। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से सभी की निकाल लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी राशि है जो गलत मिली हुई है। हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है, प्रेशर का पास्कल होता है यानी दाब का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है। तो इनमें से गलत कौन सा है, तो गाइस आपको बता दूं मैं इनमें से गलत कौन सा है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, वेबर होता है। चलिए देखिए यहाँ पे मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ओके, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसे एंगस्ट्रम से भी मापते हैं। विद्युत प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ओके, और धारिता का मात्रक फैराड में मापते हैं अपन। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट पॉइंट है 10⁻10 मीटर होता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग बढ़ेंगे यहाँ पे गाइस, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, कार्य की दर कहलाती है। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। देखिए, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन होता है ये। देखिए ये सूत्र याद रखोगे आप लोग। ओके, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, P = W/T। ओके, और देखिए अभी आगे मैं बढ़ूँ तो वर्क, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, इसका सूत्र होता है कार्य का, ये रख दिए। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों का फॉर्मूला आगे बढ़ता है। और P = एक फॉर्मूला होता है VI, P = VI भी फॉर्मूला होता है शक्ति का, ये भी आप लोग ध्यान रख लोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 1 नैनोमीटर क्या है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, पहले क्लास में, जो परफिक्सेस है फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके बारे में। 10⁻1 को हम लोग क्या कहते हैं, 10⁻2 को क्या कहते हैं, 10⁻2 को क्या कहते हैं, 10⁻3 को क्या कहते हैं। ये सारी की सारी बात मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले क्लास में, अगर नहीं देखे हो तो देखिएगा वो। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। विद्युत प्रवाह की, यानी यहाँ पे बात कर रहा है प्रवाह मतलब धारा, क्या, धारा की बात कर रहा है। ओके, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो बता दो एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, जिसकी परिभाषा, ओके परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। चलिए, ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है। विद्युत धारा I = क्या होता है, Q/T होता है, Q/T होता है, मतलब आवेश बटे समय होता है धारा का मतलब। अब Q का भी मतलब क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आगे फॉर्मूला बढ़े तो Q का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। ओके,
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व, दाब। तो गाइस यहाँ पे इन सभी का जो है मात्रक होता है, इकाई होती है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, माइंड में भी आप लोग बिल्कुल करेक्ट जमा लीजिएगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। सापेक्षिक घनत्व एक अनुपात है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे है आप लोगों का विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लक्स की बात, यानी चलो तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट गुना मीटर होता है। यहीं अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात कर लेता तो फिर मात्रक क्या होता। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बता दूं मैं। चलिए तो देखिए, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का पूछा है तो मात्रक इंटू मीटर था, यानी वोल्ट इंटू मीटर था। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये आप लोग याद रखोगे। बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, आवेश की एसआई इकाई क्या है। आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो कूलाम्ब ये होता है, आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे विद्युत धारा राशि है फिजिकल, इसका एम्पियर होता है। उष्मा का जूल होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। जड़त्व का, जड़त्वाघूर्ण का जो है एसआई मात्रक एग्जाम में पूछता है आप लोगों को, किलो वर्ग मीटर होता है। श्यानता का भी पूछ लेता है, गुरुत्वीय त्वरण का, चाल का, त्वरण का, इन सभी का याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, त्वरण की विमा खालिस्तान होती है। त्वरण की विमा क्या होती है। अब त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समयंतराल। क्या होता है, समयंतराल, यही फॉर्मूला होता है गाइस। अब चलिए आगे बताता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से ये, अब यहाँ पे पूछा है आप लोगों को सीधी सी बात, त्वरण का विमीय सूत्र बताना है आप लोगों को। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कौन सा सही होगा, आएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो त्वरण का हमको विमीय सूत्र पूछा गया है इस त्वरण का, और इसका होता है वेग में परिवर्तन, v माइनस यू बटे टी। अब देखिए आगे हम लोग, हमारा क्या काम होगा, अगर हम विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो देखिए तीन तीन बेसिस पे निकाला जाता है। एक तो लंबाई, मीटर और टाइम। किस पे, लंबाई पे निकाला जाता है, फिर मीटर पे और टाइम पे निकाला जाता है। तो इन तीनों के बेसिस के आधार पे ही हमारा जो है यहाँ पे फॉर्मूला, यानी देखिए एम एल टी ये इस प्रकार से याद रखोगे आप, एम एल टी के आधार पे, इसी के आधार पे हम लोग जो है निकालते हैं आप लोगों का विमीय सूत्र। चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए देखिए, अब मेरा क्या काम होगा, सबसे पहला आप लोगों का काम होगा वेग, वेग में परिवर्तन, यानी इसका आप लोगों को मात्रक रखना पड़ेगा। अब इसका होता है मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है, मैंने पुट कर दिया। अब देखिए आगे, आगे ये हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए किस प्रकार से, अब मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आगे किस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो गैस चलिए सबसे पहले इतना पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि मैं ये हटाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम निकाल रहे एम एल टी के आधार पर हमारा विमीय सूत्र निकाला जाता है। हमारे पास क्या आया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे इसको मैं किस प्रकार से लिख दूंगा, आगे लिख दूंगा मीटर, ये ऊपर चला जाएगा बटे में है तो ये आ जाएगा माइनस में 2 की घात आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास मीटर दे रखा है हमारे पास, और मीटर पे कितने की घात है, 1 की घात है। तो हम लिख सकते हैं एम पे 1 की घात, या नहीं भी लिखे घात तो चलता है। फिर लंबाई का मान क्या दिया है, तो लंबाई का मान क्या दिया है, यहाँ पे लंबाई दिखाई दे रही है, नहीं तो ये आ जाएगा 0। और टी की बात कर लेते हैं तो टी पे -2 की घात है, तो ये आ जाएगा mL0T-2। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, चलिए
तो गाइस ये देखिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा है, ए वाला सही हो जाएगा। 1 मिनट। ओके, हम निकाल रहे थे LMT के आधार पर, मतलब लंबाई। लंबाई हमारी 1 दे रखी है, क्योंकि देखिए ये हमारा आया है मीटर सेकेंड -2 में, तो लंबाई 1 दे रखी है, लेकिन द्रव्यमान हमारे पास 0 है। द्रव्यमान 0 है, मतलब आगे है टी पे -2, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का अलग से एक क्लास ले लेंगे हम, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है सभी लोगों को, मैं जानता हूँ। विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है, ये एक अलग से क्लास आप लोगों की लेने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट होगा। अब गाइस बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अभी द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यही होता है वेग में परिवर्तन का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई, तो गाइस हमने अभी ही चर्चा किया था, त्वरण की इकाई क्या है, कैसे निकालोगे। त्वरण ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन v माइनस यू, बार बार बता रहा हूँ मैं, बटे टी। अब गाइस यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, और बटे में टी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड होता है। आगे इसी को बढ़ाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आगे बढ़ाएंगे हम तो वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं तो मीटर सेकेंड इनवर्स पे 2 की घात माइनस में आई, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल देखिए ये चर्चा किया था मैंने, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अभी उनका फॉर्मूला जिस प्रकार से रखा मैंने बताया उसी प्रकार से आप लोगों को रखना है। बिल्कुल आसान है गाइस, बस फिजिक्स को आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई आप लोगों को पूछा है। अगर फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो उसका, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए मैं बात करने वाला हूँ, इसका उत्तर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। कैसे आया ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपने वैसे वो नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला नियम। चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों का नियम कहता है, और बिल्कुल इसी के अनुसार देखो, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, और ये आप लोगों का फॉर्मूला इतना आ जाता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से g का मान निकलेगा तो क्या आ जाएगा, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला आप लोगों का निकलता है। इसका मान याद रख लोगे आप लोग, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, फॉर्मूला कैसे आया, ये जो आप लोग है ये आप लोग याद रख लोगे, इसके अनुसार आप निकाल सकते हो, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। वाणिज्यिक इकाई पूछा है आप लोगों को, किलोवाट घंटा आप लोगों को याद रखना है। आप लोग जो बिजली मापी जाती है घर में वो इसी में मापी जाती है, किलोवाट हावर के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, एक किलोवाट घंटा इक्वल टू 1000 वाट घंटा होता है। देन आगे बढ़ते, आगे आप लोगों का है चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है नेक्स्ट, एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। ये आप लोगों को सारा मैंने बता चुका हूँ। ओके, ये आप लोगों को याद कर लेना है गाइस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग क्या है? तो ये याद रख लोगे आप लोग, पृथ्वी का लगभग द्रव्यमान आप लोगों का 6 × 10⁻24 kg। तो गाइस आशा करता हूँ यह क्लास आप लोगों को शानदार और मज़ेदार और इम्पोर्टेंट लगी होगी। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की थर्ड क्लास लेके आऊँगा, जिसमें मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एक और क्लास इसकी बन सकती है। जी हाँ, मापन और विमाओं की। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। पेनिस्ट की तैयारी कर रहे हो, डाइट की या PVFT की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ANM के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस।